ये बहुत पावरफुल वीडियो होने लगी। आपको मैं एक लॉ बताता हूँ, उसके बाद हम जानते हैं कैसे हम चेंज करते हैं। लॉ ऑफ इनर अलाइनमेंट कहता है, साइको स्पिरिचुअल लॉ, कि जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं, वो आपकी बिहेवियर चेंज करता है। उसके बाद अपनी कंसिस्टेंसी, मतलब वही करते रहना, वही अलाइनमेंट, वही एनर्जी, वही स्टेट रख के, उसके बाद आप वही एनर्जी स्टेट में रहते हैं, आपकी लाइफ गारंटीड है चेंज होएगी। ये नहीं बेसिक, गारंटीड है। इसलिए अल्लाह कहते हैं जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते, मैं आपकी रियलिटी नहीं चेंज करता। तो अगर आप चेंज कर देंगे तो आपकी रियलिटी चेंज होएगी। ये भी सच ही हुआ ना। तो हमने अपनी इनर स्टेट को ये चेंज करना है, और हमने लॉ ऑफ जेस्टेशन और लॉ ऑफ इनर अलाइनमेंट को यूज़ करके हमने कुछ भी इस रियलिटी में क्रिएट कर देना है। लोग क्या हैं, लोग अमीर हुए हुए हैं, बिलियनियर्स हैं अल्लाह के बगैर, वो अल्लाह पे बिलीव ही नहीं रखते, लेकिन उन्होंने ये लॉस यूज़ करके, उनको पता भी नहीं था किसी को, लेकिन उन्होंने यूज़ किए हैं। यार तो लोगों को पता है क्योंकि आपके पास फ्री विल है। लेकिन जब हम अल्लाह को यूज़ करते हैं, उसके बाद ये लॉस यूज़ करते हैं, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह के लिए सब कुछ पॉसिबल है। उन्होंने बस कौन कहना है और ये रियलिटी शिफ्ट हो जानी है। मैं जब ना 17 साल का था, जो 16 साल का था, तब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। व्यूज़ आते रहते थे लेकिन पैसे नहीं आते थे। बहुत ट्राई किया, मैंने कहा कुछ हो क्यों नहीं रहा। उसके बाद मैंने ना अल्लाह पे फोकस किया, अल्लाह को अपनी दुनिया बना लिया। उसके बाद ये आइडेंटिटी शिफ्ट किया, तो मेरी लाइफ 2 महीने में उतना अचीव कर लिया जितना मैंने सालों में किया था। इंस्टाग्राम में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए, यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए, और ये वन ऑफ द चैनल है, और भी मेरे बहुत चैनल हैं, इंस्टाग्राम भी अकाउंट में बहुत। लेकिन जब मैंने ये किया तब मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। वीक्स में चेंज हुई। वीक्स में चैनल मोनेटाइज हुआ। वीक्स में स्कूल कम्युनिटी में लोग आने शुरू हो गए। इतना तेज़ काम होता है कि आप कहते हैं ये किस तरह हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ पहले कि स्टोरी एक प्रॉफिट यूसुफ की। तो उनका क्या था, वो एक साल तक लगता जेल में थे। और जब जेल में थे, उनकी स्टोरी देखें ज़रा, वो जिस तरह लग रहा है कि जेल में है ही नहीं है, वो अपनी स्टेट में रख रहे हैं। उनको पता है अल्लाह उनको कभी नेगेटिव कर ही नहीं सकता, कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो वो तो कह रहे थे अल्लाह के ये प्लान्स हैं। और बस जब लोग आते थे, यार हमें ड्रीम्स को इंप्रोडक्ट करोगे, क्या है मतलब इसका ड्रीम्स का, तो कहते थे मैं बताता हूँ पहले। लेकिन अल्लाह की तारीफ़ करते थे, अल्लाह का ग्रेटिट्यूड भेजते थे। प्रिजन में रह के भी उनका देख ले स्टेट कैसी थी, इनर स्टेट उनकी ये लाइन थी। उनको पता था अल्लाह कभी रोंग ही नहीं कर सकता, रियलिटी जो मर्जी कहे, लेकिन मुझे पता है अल्लाह मेरे लिए क्या है। उनकी जब आप एनर्जी देखेंगे वर्ड्स में, जो जिस तरह अल्लाह कहते हैं, जिस तरह लगता था वो तो एंजॉय कर रहे हैं, हॉलीडेज़ में है। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रिजन की वजह से उन्होंने किंग से मिले, और किंग ने मिनिस्टर बना दिया उनको। तो आप ये देखें, प्रिजन में रह के उसके थ्रू ही वो मिनिस्टर बन पाए, क्योंकि उसके थ्रू किंग को मिले। तो इस तरह की चीज़ें होएगी, क्योंकि आप जब इनर स्टेट को कंसिस्टेंट ही, वो लॉ कहता है कंसिस्टेंसी, कि वही स्टेट को कायम रखना है। जो मर्जी दुनिया में हो रहा है, आपकी हार्ट ब्रेक हुआ है, डांस करें, क्या माशाल्लाह, अल्लाह क्या बात है। कोई नया अब बंदा आ रहा है या बंदी आ रही है, क्या बात है माशाल्लाह। कोई नुकसान हुआ है, एक रील में देख रहा था, क्योंकि मैं रील्स बनाता हूँ, देखना पड़ता है क्या हो रहा है। तो रील्स में देख रहा, एक बंदा कहता उसका ना लॉस हुआ $1 मिलियन उसके बिजनेस में। तो उसने क्या किया, वो कहता ओके। उसके बाद जब कॉल एंड की, उसने जब बैड न्यूज़ सुनी, वो डांस करने शुरू हो गया। मतलब क्या बात है, जिस तरह होता नहीं ग्रेटिट्यूड में, वाओ गॉड, लगता क्रिश्चियन था, वाओ गॉड क्या बात है, अब मुझे पता कुछ अच्छा आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ महीने बाद उनका बिजनेस टॉप लेवल में चला गया। पहले इतना होएगा, टॉप लेवल में चला गया। तो आपका चॉइस है। अगर आपने दुआ मांगी है, अपनी स्टेट चेंज कर ली है, उसके बाद जो भी दुनिया में होए, आपका POV है जो डिक्टेट करता है। अगर आप डाउट करेंगे, अनसर्टेन हो जाएंगे, या ग्रीफ फियर में रहेंगे, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, तो आपकी रियलिटी कोई और टाइमलाइन में चले जाएगी, क्योंकि आप डाउट कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी है। लेकिन जब आप दुनिया को देखते हैं, अनटच्ड है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रियलिटी चेंज हो या ना चेंज हो। आपको बस पता है आप कौन है और अल्लाह कौन है, और आपका कनेक्शन अल्लाह से कितना नज़दीक है।
जब आप अल्लाह के नज़दीक जाते हैं तो आपकी दुनिया वैसे ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो दोनों आपको मिल जाते हैं जब आप अल्लाह के नज़दीक जाते हैं। जब आप अल्लाह के नज़दीक जाते हैं और आपको पता है कि जो भी दुनिया में हो रहा है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पा रहा, गलत हो रहा है अच्छा हो रहा है, सेम ही इमोशनल स्टेट है, और वो है कि जो आपकी स्टेट होनी चाहिए। मतलब समझ लें आप 10 के कह रहे हैं अल्लाह $10,000 एक महीने के मैंने कमाने हैं, तो उसके बाद आप राइट डाउन करें वो बंदा कैसे वॉक करता है, कैसे चलता है, कैसी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे सोचता है, कैसे बिलीव्स हैं उसके, कैसे फीलिंग्स हैं, क्या एम्बॉडी कर लें, पूरा भांजें, लिखें सब कुछ डिटेल में। उसके बाद वही करें जो वो बंदा करता है, जो उस तरह ही बोलें जिस तरह वो बोलता है। जो कुछ भी नहीं है, लोगों का बस बोलना है, उनको बोलने देना आप डिलूजनल हैं, आप ये हैं, उनको बताना ही नहीं अपने गोल्स, क्योंकि वो मजाक उठाएंगे आपका और आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी ख़राब होएगी। तो इस तरह के स्टेट रखेंगे आप, जो हमारी दुनिया में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको होता है अल्लाह आपके साथ है और कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इस तरह का माइंडसेट रखेंगे आप और अल्लाह पे बस फोकस रखेंगे। दुआ मांग ली, उसके बाद डिटैच, अल्लाह पे आप बस फोकस रखना है, बस अल्लाह पे अपना सारा बोझ डाल दें कि अल्लाह आप बेस्ट ऑफ प्लानर्स हैं, आप मिनट का सारे हिसाब रखते हैं, परफेक्ट है आपका लव जेस्टेशन, परफेक्ट है। बहुत बहुत पावरफुल है, मैं बहुत डिटेल्स में चले जाऊंगा और आपने कहना है क्या बात है। जिस तरह ये है, जब आपने दुआ मांग ली आपको इंस्पायर्ड एक्शंस आए गए, और लोगों के लिए सालों लगते हैं, आपके लिए महीने लग जाएंगे, वीक्स लग जाएंगे, जिनको लोगों को सालों लगते हैं। ये मेरे साथ हुआ है कि जो लोगों को सालों लगते हैं मुझे महीनों में हो गया वो सक्सेस मिल गई। जिस तरह मैंने ना हज़ारों डॉलर्स क्रिप्टो में कमा लिए और मुझे कहते हैं लोग आप कैसे बनाते हो, आप कैसे करते हो, मुझे खुद ही नहीं पता। जिस तरह आप कहते नहीं हो, जिस तरह डिवाइन मेंटरशिप में आ जाते हो आप, अल्लाह आपको खुद ही गाइड करता है, आप खुद ही अल्लाह आपको मेंटर करता है। तो वही मैं अपनी स्कूल कम्युनिटी में बताता हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि जब आपको अल्लाह मेंटर करता है खुद ही, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको खुद ही गाइड करेंगे। लोग कहेंगे ये हैरान हो जाते हैं, मुझे कहते हैं कैसे कर लिया आपने, बिलीव ही नहीं करते। जब मैं उनको स्क्रीन से बताता हूँ कहते हैं हैरान हो जाते हैं। आपको बस ये समझना पड़ेगा अल्लाह के साथ कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो में अगर आपने जाना है तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आपके अंदर वो होना भी चाहिए, बहुत स्किल्स चाहिए। उसके बाद हाई टिकट सेल्स, आपको हज़ारों डॉलर्स चाहिए कोर्स बाय करने के लिए, उसके अंदर आपको स्किल्स जाननी चाहिए। उसके बाद वो मार्केट प्लेस में आपको बताते हैं जॉब कैसे चाहिए, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टफ़ है। तो मैं अपनी स्कूल कम्युनिटी में बताता हूँ कैसे मेक मनी ऑनलाइन करना है कंटेंट क्रिएशन से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप अल्लाह के नज़दीक जाते हैं, अल्लाह हदीस में कहते हैं जब मैं अपने सर्वेंट को इतना प्यार करता हूँ ना, मैं उसके हाथ बांध जाता हूँ जिससे वो स्ट्राइक करता है, आइज़ जिससे वो देखता है। मतलब लिटरली अल्लाह आपको खुद ही गाइड करते हैं, आप फेल हो ही नहीं सकते क्योंकि अल्लाह आपके साथ है। तो इस तरह का माइंडसेट रखेंगे ना, आप कुछ भी दुनिया में कर सकते हैं। और कैसे अल्लाह के नज़दीक जाना है, अल्लाह एक कुरान में कहते हैं 11 कस्में खा के सबसे ज़्यादा कहते हैं कि फिर अपना प्यूरीफाई करो अपना हार्ट। जब आप प्यूरीफाई कर देते हैं ना अपने हार्ट को, तो आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। और कैसे प्यूरीफाई करना है, अस्तगफुरुल्लाह, लेकिन इंटेंशन आपकी सही होनी चाहिए, माइंड के साथ नहीं। माइंड के साथ मेरे कभी काम नहीं हुआ, हार्ट के साथ जब करेंगे आप तब भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। हार्ट का मतलब कैसे, फॉरगिवनेस मांगें, तो एक्चुअली अवेकन करें अपना हार्ट, अस्तगफुरुल्लाह स्लोली। मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ कैसे करना है, लेकिन अस्तगफुरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत पावरफुल रहा है। अगर आपने ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में लेके आनी है, रिस्क, प्रोविज़न, जो भी आप चाहते हैं, तो बस फोकस करें अल्लाह के नज़दीक जाके। मेंटरशिप अल्लाह की कैसे लेनी है, कैसे अल्लाह के इतने नज़दीक हो जाएं, अल्लाह खुद ही आपको गाइड करे। और जब वो करते हैं तो जिस तरह लगता है सालों एक दिन में हो गया है काम, जो सालों लगते हैं, इस तरह का ही काम होता है। आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख लें, आप इंस्टाग्राम मेरा देख लें, महीनों में काम हुए हैं। ये नहीं है कि सालों, महीनों में, 2 महीने से भी थोड़े। तो इस तरह का माइंडसेट रखें कि जब आप अल्लाह के नज़दीक जाते हैं कुछ भी आप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग हसल, ये जो हैं यूट्यूबर्स, हसल करो, ये करो, वो अल्लाह पे यकीन ही नहीं रखते, इसलिए वो कहते हैं कि हसल करो, और वो कामयाब हो सकते हैं हसल करके अल्लाह के बगैर, तो आप क्यों नहीं हो सकते अल्लाह के साथ। और जो मैंने अभी ला बताया आपको गारंटीड है,
अपनी इनर स्टेट चेंज करें, गारंटीड है आपकी लाइफ चेंज होएगी। आप जितनी मर्ज़ी दुआएं मांग लें, जितनी मर्ज़ी, आपकी इनर स्टेट नहीं है सही तो आप कुछ भी मांग लें, आपकी दुआ नहीं कबूल होएगी। ये लॉ है और अल्लाह खुद ही कहते हैं कुरान में। तो ये यूनिवर्सल लॉज और कुरान में ये दोनों लिखा हुआ है, तो आप कैसे जीत सकते हैं अगर आप ये फॉलो ही नहीं करते। दुआ जितनी मर्ज़ी मांग लें, लेकिन जब तक आप अंदर नहीं चेंज करते और इंस्पायर्ड एक्शंस नहीं लेंगे, आपकी रियलिटी कैसे चेंज होएगी। यार लोग कहते हैं यार हम गरीब हैं ये वो, मैं कहता हूँ अमीर लोग जो हैं वो सेल्फ मेड रिच हैं और जो गरीब हैं वो सेल्फ मेड गरीब हैं। अगर आप गरीब में पैदा हुए थे वो आपका फॉल्ट नहीं था, लेकिन अगर आप गरीब में जीते हैं वो आपका फॉल्ट है। तो मैं यही बताता हूँ कि अगर आप गरीब हैं इसका मतलब आपका अपने आप को ब्लेम करें कि मेरी वजह से मैं गरीब हूँ। आप दुनिया को ब्लेम करेंगे, अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करेंगे, तो ये कैसे होएगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेना। आप कह रहे हैं दूसरी कंट्री में हो, उधर पैसे नहीं हैं, तो ऑनलाइन जाएं, बस अल्लाह पे फोकस करें। मुझे जब लोग देखता हूँ ना मैं, और उनके पास पैसे नहीं है या उनकी दुआ से नहीं कबूल हो रही, मैं देखता हूँ अल्लाह से कनेक्शन कितना है उनका, और मुझे बाद में पता चलता है वो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन हीडलेस हैं। दिक्र तो करते ही नहीं है, दिक्र कर भी रहे हैं तो हीडलेस हैं, सब कुछ हीडलेस में, मतलब ध्यान ही नहीं देते जब नमाज़ पढ़ रहे हैं, जब दुआएं मांग रहे हैं, जब दिक्र कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होएगी। क्योंकि अल्लाह कहते हैं हीडलेस, मुझे दुख है जो हीडलेस है नमाज़ पढ़ते हुए या दिक्र कर रहे हैं। और आपने अपने दिल को प्योरीफाई किया ही नहीं है। आपने प्योरीफाई अपने दिल को करेंगे, वही गेटवे है सब कुछ में, और फ्रीक्वेंसी किंग है जब आपने मैनिफेस्टेशन करनी है तो अपनी दुआ की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक अपने आप को चेंज नहीं करते आपकी रियलिटी नहीं चेंज होती। और जब आप अल्लाह के करीब जाएंगे तो बस तवक्कुल और तकवा रखें कि अल्लाह सब कुछ सही कर रहा है। दुनिया में लग रहा है गलत है ये वो है, वो आपका पिछला वर्जन है जो आपने आपकी लाइफ ख़राब की हुई है। जब आप वो चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज होएगी। तो अगर आप चाहते हैं फुल डिटेल्स कैसे सब कुछ करना है, तो मेरी स्कूल कम्युनिटी है, पब्लिकली ओपन नहीं है, और ज्वाइन करना है तो फ्री भी नहीं है। तो आप डीएम कर देना रिस्क, उसके बाद मैं देखूंगा कि आपको वो चाहिए या नहीं, बेनिफिट है या आपके लिए या नहीं। और अभी के लिए अगर आप इधर तक आ गए हैं तो लिखते हैं ऑल इज़ वेल विद अल्लाह, तो मुझे पता चल गया कि आप इधर तक आ गए हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।